पर वेद शास्त्र की ध्वनि का गर्जन नहीं होता। स्वाहा स्वधा स्वस्ति विवर्जितानी, जिन स्थानों पर देवताओं के लिए स्वाहा नहीं होता, जिन स्थानों पर पितरों के लिए पिंड नहीं दिए जाते, पितरस्ते स्वधा श्मशानी तुल्यानी गिरहाणी तानी, वे घर नहीं है, वो श्मशान है। श्मशान देवताओं के लिए स्वाहा करो, पितरों के लिए स्वधा करो, अतिथियों के लिए जल आदि की व्यवस्था करो, तब गारस्थ जीवन धन्य होता है। परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की बात सुनकर कहा, पिताजी हमने तो एक बात सुनी। क्या बेटा? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो क्या यह सिद्धांत अनुचित है कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है? तो बेटा तू कहना क्या चाहता है? अरे कहा आपने तो गिरिराज गोवर्धन भगवान हैं और गौएं हैं, यही अपने भगवान हैं। पिताजी गौ की कृपा हो जाए और ये गोवर्धन भगवान पर गौएं चरती रहती हैं, इन गोवर्धन भगवान की कृपा से गौएं सुरक्षित हैं और यहाँ पर वृष्टि भी गोवर्धन भगवान की कृपा से हो रही है, इनमें देवताओं का कोई हाथ नहीं है। अरे भगवान की कृपा से तो सारा हो रहा है, इंद्र भी तो उन्हीं की कृपा से चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज कपिल जी ने मां को यही, मां ये जो बादल बरसते मद भयात, सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे डर के कारण सूर्य चल रहा है, वायु चल रही है और ये वृष्टि हो रही है, सब कुछ मेरी अनुशासन में है, बाहर मत समझ लेना कुछ भी। इसलिए ब्राह्मण को, शूद्रों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, चांडालों को, सबको सभी को ले चलो, आज सभी का भोजन करावें, अच्छे अच्छे व्यंजन तो बने ही हैं और सारा गोरस इकट्ठा करो, दूध दही घी, आज ब्रजराज भगवान गोवर्धन का पूजन करें। वेद पाठी ब्राह्मण वेद बोलें, इतना अभिषेक किया पंचामृत से, पंचगव्य से, दूध से, दही से, जमुना जी के जल से, और उस अभिषेक के बाद जब भोजन आरोप दिया गया तो भागवतकार लिखते भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपना विशाल मुख फैलाकर बैठ गए, जो भी भोजन डालता है सब पाते चले जा रहे हैं। कितना अच्छा हुआ। आज तक कभी इंद्र आपके यहाँ भोजन करने आए यज्ञशाला में? नहीं आए। यज्ञशाला में आज तक इंद्र नहीं आए। ये भगवान कितने अच्छे हैं, नंद बाबा बड़े भोले भाले। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा हुआ। इंद्र को पता लग गया इस बात का, अरे कृष्ण मर्त मपाश्रित्य, ये कृष्ण मनुष्य मूर्ख की बातों में आकर के ये क्या किया, इसने मेरा यज्ञ बंद कर दिया। भगवान कृष्ण के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे वो। बाचालम बालिशम स्तब्ध मग्यम पंडित मानिनम, 4 गालियां दी भगवान के लिए। मद में उन्मत्त होकर के व्यक्ति परमात्मा के लिए भी इतने निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करेगा। और कहा बाचालम, वो बहुत अपलाप प्रलाप करने वाला, और बालिशम महामूर्ख, उसमें कोई ज्ञान थोड़ी ना है। स्तब्ध मग्यम, बिल्कुल अज्ञानी। पंडित मानिनम, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, इसलिए उसने कैसे निर्णय दे दिया कि यज्ञ न करके गोवर्धन की पूजा की जाए। गोपा में चक्रुर प्रियम, और ये बूढ़े बूढ़े ग्वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जाओ ऐसी वृष्टि करो, ओला पानी पटको, हाहाकार मचे, कोई न बचे इनका। सांबर्तक नाम के मेघों ने अपार वृष्टि करना आरंभ किया, हाहाकार मच गया। श्री राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हन, हे भैया कृष्ण, हे बलराम जी बचाओ बचाओ। कई बार तो देख चुके, व्योमासुर से, शक्टासुर से, अग्नि से, कालिय नाग से, कई पता है भगवान रक्षक हैं। रक्षसतीति विश्वासाः, यही हमारी रक्षा करेंगे। अरे भगवान ने कहा मेरे से क्या कह रहे हो, फिर किससे कहें, कहां जावें? जाको जाकी शरण है, ताको ताकी लाज, उल्टी जल मछली चढ़े, बहे जात गजराज। जो जिसकी शरण में उसे उसकी लाज बचाना पड़ती। गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करो। प्रार्थना की, भगवान ने कहा प्रार्थना नहीं, कुछ कर्म भी करना चाहिए। भगवान सब करेंगे, अपने को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। महाभारत में लिखा है कि भाग्य भी तब फलित होता है जब आप पुरुषार्थ करोगे तो सद्भाग्य काम करेगा। पुरुषार्थ दोनों कर रहे हैं, भाग्यशाली भी कर रहा है, भाग्यहीन भी कर रहा है। भाग्यशाली का पुरुषार्थ सफल हुआ, भाग्यहीन का पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ।
लेकिन वह भाग्यवान व्यक्ति भी यदि पुरुषार्थहीन हो जाए तो उसका भाग्य सो जाएगा। इसलिए बिना पुरुषार्थ के नहीं रहना चाहिए। पुरुषार्थ तो तुम कर ही नहीं रहे, क्या करें? चलो जय गिरिराज गोवर्धन भगवान की कहकर भगवान ने छोटी उंगली पर पहाड़ को उठा लिया, सारे ग्वाल अपनी अपनी लाठी लगाए खड़े। कन्हैया लाला तेरो तो हाथ बहुत कमजोर है, नेक लचके के वो भैया तो का है जाएगो, ऐसा करने के तू सो ले। हम लोग तो सारे के सारे अपनी अपनी लाठियां ताने खड़े हैं। कन्हैया ने मन में सोचो कि तुम अपनी लाठियां ताने ही रह जाओगे, को न बचेगो अगर मैं सो हो तो। ना कन्हैया तेरी पीड़ा ना देखी जाएगी लाला, तेरा मुंह तो नेक को मिलाए गए है, ए तू सो जा। कन्हैया बोले नेक लकड़ियां हटाइयो, मैं बाद में अपनी उंगली हटाऊं। जब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली हटाई और वो इतनी लाठियां लगी थी, झर से 2 हाथ नीचे पहाड़ आ गया। कृष्ण कृष्ण लगा भैया, तेरी नेक उंगली के सहारे ते भी बहुत बड़ो कार्य है रे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात्रि उस पर्वत को धारण किए रहे। अपार वृष्टि, ओला वृष्टि, सांवर्तक मेघों ने स्थूला वर्ष धारा, मोटी मोटी धाराएं गिराई। बलराम जी के लिए बाहर कर दिया था भगवान कृष्ण ने, कहा आप बाहर से गोला बन करके बैठो। जल यदि आता, गर्ग संहिता में लिखा है, जल यदि अंदर की तरफ आता हो तो आप दीवार बनते जाओ। कहां तक जाएंगे? कोई खतरे का निशान थोड़ी है कि उसके ऊपर हो गया, जितना बढ़ता जाए उतने आप ऊपर तक चले जाओ, वृष्टि अंदर नहीं आ पाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने चक्षुदर्शन को आज्ञा दी कि तुम पर्वत के ऊपर आ जाओ, जितना जल गिरे उसको दूर पटको, यहां जल की बूंद नहीं आनी चाहिए। इंद्र को पता लगा, मेघों ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा है। कृष्ण ने पर्वत उठा लिया, लौट कर आकर चरणों में साष्टांग गिर गए, भगवान से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके जब याचना करते रहे तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 2 व्यक्ति अपराधी हैं। ब्रह्मा ने भी अपराध किया था कि मेरे ग्वाल और बछड़े हरण कर लिए थे, और तुमने भी उनको मारने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्योंकि कम से कम तुमने हमारे सारे प्रेमियों को, गौओं को और ग्वालों को एक छाया के नीचे खड़ा तो कर दिया। ब्रह्मा ने तो वियोग करवा दिया था, मैं यहां घूम रहा था, वो गुफा में डाल दिए थे बेचारे। गायों ने मना कर दिया, आज से इंद्र हमारे अधिष्ठाता नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन से गायों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, इसलिए उनका नाम गोविंद हुआ। गिरिराज गोवर्धन भगवान को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की, और पुराणों में वर्णन आया कि गिरिराज गोवर्धन है कौन। जब राम जी रावण को मार के आए तो पुष्पक विमान चला आ रहा था, किष्किंधा की ऋषिमुख पर्वत की घाटी जैसे ही उसने पार की तो हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी की ओर देखने लगे। राम जी ने कहा हनुमान कुछ कहना चाहते हो? कहा हाँ प्रभु। क्या? यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मेरी माता अंजना इसी अंजन पर्वत में रहती हैं, मैं प्रणाम कर लूं, थोड़ी देर के लिए विमान रोका जाए। अरे राम जी ने कहा हम भी ऐसी माता के चरण छुएंगे जिन्होंने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया। अंजना सुप्रजायेन मातृ स्वाद सुब्रत। श्री राम जी गए, अंजना जी के चरणों में हनुमान जी ने प्रणाम किया, मां ने गोद में रख लिया। सतयुग की माता है, दुबली पतली अस्थि मात्र शरीर हो गया। आ बेटा, कितने दिन से कहां गया था? हनुमान जी ने कहा मां प्रभु साथ में, राम लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहे हैं, इनकी भार्या सीता जी हैं वो भी प्रणाम कर रही, इन्हीं का हरण पापी रावण ने कर लिया था, इसलिए मैं थोड़ी सेवा के लिए इनके साथ चला गया, समय लग गया, आपके प्रणाम से वंचित रह गया। जो इतना कहा, अंजना माता ने हनुमान जी को धक्का देके गोद से नीचे गिरा दिया। पापी कहीं के, आज के बाद मुंह मत दिखाना, क्यों रे अभागे, इसी दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था कि रावण सीता का हरण करके ले जाए और प्रभु को वहां जाना पड़े, तू क्या करता रहा? दूध लजा दिया, निकल यहां से। इतने बड़े ज्ञानवान बलवान भक्तिमान श्री हनुमान जी हाथ जोड़े सिर नीचा किए खड़े थे। ये उत्तर नहीं दिया कि रो रहे थे राम जी भी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जो हम ही थे जो हमने प्राण बचाए। ये नहीं कहा कि मां समुद्र संतरण में पूरे बानर रो पड़े थे, मैं ही था जो छलांग लगा के गया और लंका में आग लगाई। हाथ जोड़े चुप खड़े रहे। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा, कभी भी पुत्र कितना विद्वान बलवान धनवान ज्ञानवान हो जा, माता पिता के सामने नोत्तरम प्रतिपद्यते। जो पापी माता पिता का मुंह मिलाकर उन्हें कटु उत्तर देता है वो अभागा नरकगामी और माता पिता की हत्या का भागी हो जाता है।
हनुमान जी चुप खड़े रहे। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखा तुमने, हनुमान की कृपा ही है सारे कार्य हुए। लेकिन वो हनुमान कैसा कैसा नतमस्तक खड़ा है, अपनी मां को एक उत्तर नहीं दे रहा, मां गरजती जा रही। राम जी खड़े हुए, मां एक निवेदन मेरा सुनो। हाँ सुनाओ। कहा ऐसा है कि रावण को मारने का ब्रह्मा ने मेरा नाम लिखा था, तेरे पुत्र ने सारे कार्य किए। आज का बेटा अपनी करतूत अपने मुंह से बताता, दूसरा उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। आपन मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। रावण भी सिरे ऋषैल कथा चित रही, ताते बार 20 ने कही। राम जी ने कहा कि हनुमान ने एक प्रतिज्ञा की थी, मां सुनो, जब ये समुद्र पार करके जा रहा था तो इसने ये कहा था कि यदि अंजना माता का मैंने दूध पिया है तो न रावण सहस्त्रम में युद्धम प्रतिबलम भवेत। यदि 1000 रावण भी आ जाए तो अंजना माता के दूध की सौगंध एक मुट्ठी में मसल डालूं। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि यदि जानकी जी को लेकर रावण अदिति के पेट के अंदर भी, दिति के पेट के अंदर भी चला जाए तो अभी खींच के बलात् लाके गले में रस्सी बांध के राम जी के सामने खड़ा कर दूंगा वो पशु के लिए। लेकिन जामवंत ने मना कर दिया था, ना 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 ना, इतना करो तात तुम जाई, सीते ही देख कहो सुधी आई। लक्ष्मण जी हंस पड़े। अंजना बोली, क्यों हंसे लक्ष्मण? का इसलिए हंस रहे हैं कि आप अपने दूध की बड़ी प्रशंसा कर रही हैं, और भी माताएं जिन्होंने दूध पिलाया है, कौशल्या माता ने हमारे भैया को दूध पिलाया है। अंजना बोली, जा जा, ऐसी 100 कौशल्या भी आ जाए तो मेरी दूध की बराबरी नहीं हो सकती। राम जी ने कहा, ये और सुन लो। अंजना माता सतयुग की है, त्रेता का तीसरा चरण चल रहा है, शरीर हड्डी हो गया है। हृदय पर हाथ रखा और दबाया तो दूध की धारा निकली, वहां से दक्षिण से विंध्याचल पहाड़ में टकराई और ये सारा का सारा गोवर्धन पहाड़ उखड़ करके आकर यहां गिरा। तब राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां इस त्रेता में राम की लाज भी तेरे दूध ने बचाई है, और द्वापर में कभी संकट पड़ेगा तो तेरा ही दूध बचाएगा। ये अंजना माता के दूध से फेंका हुआ था ये गोवर्धन पर। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपने हृदय से उत्पन्न किया था राधा रानी के लिए गोलोक धाम में। राधा जी बोली, मेरा पहाड़ पर चढ़ने का मन है, तो भगवान ने कहा, यहां पहाड़ कहां से आएगा? राधा जी तो रूठ गई, कहा मैं तो पहाड़ी पर चढ़ूंगी, मेरा मन कर रहा है। तो भगवान ने अपने हृदय से गोवर्धन को बनाया। जब यहां आने लगे भगवान श्री कृष्ण, तो गोवर्धन के लिए विंध्याचल का पुत्र बना करके पहले यहां पहुंचा दिया था कि राधा रानी और हम दोनों आएंगे, तुम्हारे बिना हमारा विहार कैसे होगा। भगवान अभितारात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका वीक्षरंदो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज भगवान ने भी मन बनाया। आश्विन के शुक्ल पक्ष की, इसी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि में रात्रि में वंशी लेकर के भगवान यमुना जी के किनारे गए और वंशी बजाई। जो वंशी बजी, सारी गोपिकाएं जो जो कार्य कर रही थी सारे कार्य छोड़ करके भागी। कोई बालक को दूध पिला रही थी, कोई गाय लगा रही थी, कोई पति को भोजन बना रही थी, कोई आधा भोजन परोस पाई थी, और कोई अपनी वृद्धा सास की सेवा कर रही थी। वहीं छोड़कर वहीं से भागी। भागवतकार लिख रहे हैं, भगवान अपी, भगवान को भी मन बनाना पड़ा। का भगवान में मन है कहां? जिनमें मन है उनकी इंद्रियां ही उनको विवश करती हैं, जिनमें मन ही नहीं है इंद्रियां उनकी क्या करेंगी। इसलिए भगवान अपी शब्द देकर के तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया से कहा कि मैं तुम्हारा आश्रय ले रहा हूं, और वंशी बजाई। सारी ग्वालनियां दौड़ करके पहुंची। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गिरीत मानसा। ये गोपी, ये रास पंचाध्यायी है। 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी का वर्णन है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद का प्राण है 10वां स्कंद, और 10वां स्कंद का प्राण है रास पंचाध्यायी, और 5 अध्याय का भी प्राण है गोपी गीत। इतना रस भरा हुआ इसमें।
गोपियां जब दौड़ करके आई, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तुमने क्या किया? रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। देखो भगवान की वाणी कितनी विलक्षण है। एक और तो कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा, आओ तुम्हारा स्वागत है, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। और दूसरी ओर कह रहे हैं इतनी रात्रि में तुम अकेली क्यों आई, तुमको नहीं आना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया, तुमने दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा। कभी भी स्त्री के लिए पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे अभागा हो, चाहे धनीहीन हो, चाहे कैसा भी हो, तुम छोड़ के कैसे चली जाएंगे। ये गोस्वामी जी ने लिखा, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो पर उसका अपमान न करे, यदि अपमान करेगा तो स्त्री के लिए यमलोक में बड़ा कष्ट प्राप्त होगा। पूज्य चरण डोगरे जी के पास कोई नगर की स्त्रियां गई, कहा महाराज जी आप ये कह रहे थे कि पति चाहे कैसा भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए, तो हम आपसे एक प्रश्न करें। कहा डोंगरी जी तो बड़े विलक्षण संत थे, वे किसी वाद विवाद शास्त्रार्थ में उलझते ही नहीं थे। कोई उनसे प्रश्न पूछे कि महाराज जी ऐसा क्यों, भागवत में ऐसा लिखा है, तो ब्रह्मवैवर्त में ऐसा लिखा है, तो वेदों में ऐसा लिखा है, तो वो हाथ जोड़कर कहते भैया मैं अज्ञानी जीव हूं, किसी ज्ञानवान से समझना, ये कह के विदा कर देते थे। जब उनसे ये बात पूछी कि आप ये कह रहे हैं कि सारे पति कैसा भी उसकी सेवा करनी चाहिए, एक पत्नी बोली हमारा पति भक्षा भक्ष खाता है उसकी सेवा करें हम। डोंगरे जी ने कहा यदि तुम्हारा पति भक्षा भक्ष मांस मदिरा भी पीता है तो शुकर भगवान 12 भगवान मान के पूजा करो कि जय हो शुकर महाराज, तुम्हारे सामने जो हो जाए वही साफ हो जाता है। एक ने कहा कि हमारे पति के बारे में क्या कहें महाराज, वो इतने क्रोधी बात बात में क्रोध करते, उनकी पूजा करें। कहा उनको नृसिंह भगवान मान के पूजा किया करो, कि आपको कितना क्रोध आता। एक बोली हमारे पति के बारे में तो क्या कहना महाराज, शाम से जाते सवेरे तक पता ही नहीं चलता, ऐसे पति की पूजा करें। कहा उनको भी तिलक लगाया करो, कहा आप रास रचाने जाते हैं, ऐसे कन्हैया को नमस्कार है। एक ने कहा महाराज हमारा पति तो इतना सीधा इतना भोला है कि वो कुछ बोलते ही नहीं है, तो हम क्या करें, हमको खीज आ जाती। तो कहा खीजा मत करो, राम जी समझ के उनकी पूजा क्या करो। राम जी बड़े शील संकोची थे, वो कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं इस संदर्भ में, शास्त्र ने लिखा कि यदि स्त्री के पति में दुर्बलता है, दुर्भाग्य है, निर्धनता है, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार का दोष है, तो पत्नी को चाहिए कि सेवा करे। पर यदि पति पथभ्रष्ट हो गया है, ऐसे पति का सम्मान तो करे पर समर्पण ना करे। नारी धर्म ग्रंथ लिखा है मैंने, उसमें सारे प्रमाण शास्त्रों के लिखे। स्त्री को चाहिए कि ऐसे पति का सम्मान करती रहे, सेवा करे पर समर्पण न करे। और बार बार शास्त्रों ने यह दुहाई जहां दी है, स्त्रियां उंगली उठाती हैं, महाराज ये कहा गया कि स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए, स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। पुरुषों के लिए हमने सम्मान किया, हमका बहुत अच्छा प्रश्न किया, सभा में इसका उत्तर देंगे। स्त्री को पतिव्रता रहने की जितनी नितांत आवश्यकता है, उससे भी कोटि गुनी आवश्यकता पतियों को एक पत्नी व्रत रखने की है। वेद भगवान कह रहे हैं जाया पत्ते मदमतम बाचम मदत संतिबाम, पति पत्नी दोनों का समान त्याग। लक्ष्मण जी से उर्मिला जी ने कहा था कि यदि आप मुझे बिना मिले चले गए तो मैं 14 वर्ष तक भोजन नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी ने भी कह दिया 14 वर्ष तक यदि मैं तुम्हारे पास जब तक नहीं आऊंगा मैं भोजन करूंगा ही नहीं। मैं कथा सुना चुका आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण की। 14 वर्ष लक्ष्मण जी ने फलाहार नहीं किया, वो बाण पर रखकर उर्मिला के भवन में भेज देते थे। रो पड़ती थी उर्मिला, नन्हे आपका त्याग कि मैं यहां हूं लेकिन आप तो वहां रहकर के भी ये सारा का सारा भोजन मेरे पास भेज देते। जिस त्याग की, जिस समर्पण की आवश्यकता पति को है, उतनी त्याग और समर्पण की आवश्यकता पत्नी पति की समान रूप से है। और शास्त्र कहते हैं
कि दंपत्यो समता नास्ति यत्र यत्र ही मंदिरे, जिस गृहस्थी में पति पत्नी में ये समान भाव नहीं है, त्याग का, समर्पण का, सेवा का, श्रद्धा का, सम्मान का, यदि ये पूरा समान भाव नहीं है तो कहते आलक्ष्मी तत्र तत्रैव जीवनम विफलम तयो, उनका जीवन व्यर्थ है। उनके लिए अलक्ष्मी, उनके यहां दरिद्रता होगी, कई प्रकार के उपद्रव होंगे, बीमारियां होंगी, अनिष्ट होंगे, अरिष्ट होंगे, क्योंकि ये धर्म है, धर्म, दाम्पत्य धर्म, उसकी व्याख्या वेद कर रहा है। वेद भगवान कह रहे पत्नीवंतो नमस्कारा, जिनके पास पत्नी है उनको नमस्कार करते हैं। यथा मातरमाश्रित जीवन सर्वैदन तवा, जैसे मां का आश्रय लेकर सभी को प्राण मिलते, ऐसे गृहस्थ आश्रम ही सभी को प्राण देता है। रैदास जी तो जाति के शूद्र थे, लेकिन उनकी साधना कितनी ऊंची थी। किसी ने कहा भक्तराज आज गंगा जी नहीं जाओगे? कहा भाई मैं गंगा जी नहीं जा रहा, एक संत के लिए मैंने जूता बनाने का वचन दिया है, मैं वो कार्य कर रहा हूं, ये मेरी भेंट ले जाओ, गंगा जी हाथ निकालें तो डालना, नहीं तो मत डालना। लोगों ने कहा इसे तो बहुत अभिमान हो गया, बड़े बड़े महात्मा तो भेंट चढ़ाते, गंगा जी का हाथ नहीं निकलता, ये पापी